अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सैयद नदीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं लर्न विद सैयद नदीम। गाइस, पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से लोग आते हैं उसमें और गवर्नमेंट का काम क्या होता है। आई होप आप सब ने देख लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखे तो वो जाके देख लें। गैस, इस वर्ल्ड में ना कई किस्म की हुकूमती होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के कई फॉर्म है, कहीं पे मोनार्क है, बादशाही निज़ाम है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पे उलमा का निज़ाम है, थियोक्रेसी। उसमें एक किस्म है जमहूरियत, डेमोक्रेसी। उर्दू में इसको जमहूरियत कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। डेमोक्रेसी की मीनिंग को हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की काइंड्स को हम पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी पे क्रिटिसिज्म आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। मीनिंग को देखते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। In Greek, demo means people and kratia means rule. So democracy is the rule of the people. डेमोक्रेसी का जो वर्ड है बेसिकली वो ग्रीक का वर्ड डेमोक्रेशिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें डेमो का मतलब है द पीपल एंड क्रेशिया का मतलब है द रूल। सो डेमोक्रेसी उस हुकूमत को कहती है जो लोगों की हो, जो आवाम की हुकूमत हो, उसको हम डेमोक्रेसी या जमहूरियत कहते हैं। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एक फॉर्मल यूएस प्रेसिडेंट थे इब्राहिम लिंकन। उन्होंने इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी इब्राहिम लिंकन साहब कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की हो, आवाम के ज़रिए हो और आवाम के लिए हो, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। दूसरा डिफिनीशन इसका है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। डेमोक्रेसी वो हुकूमत है कि जिसमें तमाम सिटीजन का शेयर हो, किसी कोई पर्टिकुलर क्लास की हुकूमत ना हो, हर एक आवाम की उसमें शेयर हो, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। थर्ड डिफिनीशन उसका यह है कि अ सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। यानी एक ऐसा सिस्टम जो किस चीज़ पे बेस्ड करती हो, मेजॉरिटी रूल पे के प्रिंसिपल पे बेस्ड करती हो। यानी मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी ही उसके लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती हो, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ये थे उसकी डेफिनीशन। अब आते हैं उसके काइंड्स की तरफ। पहले नंबर पे इसका जो काइंड है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को कहते हैं व्हेन द पीपल कैन डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर विल ऑन द पीपल मैटर इन अ मास असेंबली रदर देन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। यानी जब लोग डायरेक्टली अपने लिए पॉलिसी बनाते हो, सिंपल वर्ड में, जब लोग डायरेक्टली अपने लिए पॉलिसी बनाते हो, अपने लिए लॉ मेकिंग का काम करते हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। याद रखिए कि ये उस जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे लोग कम हो, जहाँ पे एरिया छोटा हो, उस जगह पे ये डेमोक्रेसी पाई जाती है। आजकल के ज़माने में चूँकि बड़े कंट्रीज़ बड़े बड़े हैं, बहुत एरिया उसमें होते हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आजकल के ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ग्रीक के टाइम पे चूँकि वहाँ उस टाइम पे लोग कम थे, एरिया भी छोटे छोटे थे, तो लोग क्या करते थे, एक ही जगह पे जमा होते थे और अपने लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते थे, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और अगर हम आजकल के ज़माने में भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। वो कहाँ पे है? वो स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में कुछ जगह है जिसको कैंटन कहा जाता है। कैंटन उस जब एक कंट्री को हम सब डिवीज़न कर दें उसकी, ठीक है, एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए, तो हम उसको कहते हैं कैंटन्स, ठीक है। उसका नाम है एपेंजेल, यूरी, गार्लस एंड अंटरवर्ल्डन।
उन जगहों का नाम है, ठीक है। वहां पे लोग क्या करते हैं कि संडे के दिन, कौन से दिन, संडे के दिन आफ्टरनून, दोपहर को जमा होते हैं और अपने लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, अपने लिए जो उनके कॉमन अफेयर होते हैं, डेली अफेयर होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये आज के दौर में स्विट्जरलैंड में होता है। दूसरा जो इसका काइंड है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। They choose their representative through an election process. These representatives meet and make decision for the entire population. अब इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अपोजिट है। डायरेक्ट में क्या होता था कि लोग डायरेक्टली अपने लिए डिसीजन लेते थे, अपने लिए पॉलिसीज बनाते थे, अपने लिए लॉज बनाते थे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शन के जरिए लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और फिर वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके, यानी वो जगह जहाँ पे लेजिस्लेशन का काम करती हो, डिसीजन मेकिंग का काम होता हो, पॉलिसी बनती हो, वहाँ पे जाके सिटीजन के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हो। यानी जिस चीज़ के लिए लोगों ने उनको वोट दिया होता है वो उसको वापस दे सके, ठीक है। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मॉडर्न वर्ल्ड में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आते हैं डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ कि डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो डेमोक्रेसी में पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द पीपल अमंग देमसेल्फ इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु वुड गवर्न देम। इसकी पहली वो ये है कि इसमें से लोग अवाम क्या करते हैं, अपने लिए नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं कि वो जाके उनके लिए लेजिस्लेशन कर सके, उनके लिए पॉलिसीज़ बना सके, उनके जो उसकी नीड है, जो उसके राइट है, उनको दे सके। ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो ये सिविल लिबर्टी में वो होता है कि डेमोक्रेसी में कि जहाँ पे आपको एक्सप्रेशन का, जो आपका ओपिनियन है उसकी आज़ादी हो, आपको स्पीच की आज़ादी हो, तो उसको हम कहते हैं सिविल लिबर्टी, ठीक है। ये थे उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा उसका ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हैंस रिजल्ट एंड मोर डेमोक्रेटिक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। इसमें क्या होता है कि आपका जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी के दबाव में फैसले ना करती हो। डेमोक्रेसी का जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, उसमें आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, वो फ्री फैसले करती है। अगर आपका एक आईन ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया, कोई ऐसा आर्टिकल उन्होंने ऐड करना चाहे, या आपके पार्लियामेंट ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें लोगों के राइट वायलेट हो रहे हो, तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, वो उसको नल एंड वाइड करार सकती है, वो किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती हो। चौथा है ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी। डेमोक्रेसी में आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं कि जिसमें सिर्फ गालियां ही बकते रहते एक दूसरे को। ट्रू डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होती। ट्रू डेमोक्रेसी में गालियां नहीं होती, ठीक है। तो ट्रू डेमोक्रेसी में आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, पांचवा है रूल ऑफ लॉ। ट्रू डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होती है, ठीक है। यानी ट्रू डेमोक्रेसी में अमीर गरीब, काला गोरा, मुसलमान हिंदू, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। ट्रू डेमोक्रेसी में सबके सब कानून के मुताबिक एक होता है, उसमें किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन लॉ के मुताबिक नहीं होती। पांचवा इसका ये कैरेक्टरिस्टिक। छठा है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी किस चीज़ को कहते हैं? लेजिटिमेसी उसको कहते हैं द बिलीफ दैट अ रूल इंस्टीट्यूशन और लीडर हैज़ द राइट टू गवर्न।
यानी जब लोगों का ये बिलीव हो कि जो उसका लीडर है या जो उसके इंस्टीट्यूशन है या जो उसके रूल है वो सही तरह से हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं लेजिटिमेसी। जब ये बिलीव हो कि जो कुछ हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, तो उसको हम लेजिटिमेसी कहते हैं। तो ट्रू डेमोक्रेसी में लेजिटिमेसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ कि इसमें क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि पॉलिटिशियन कांट बी ट्रस्टेड। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। एक बात हमेशा याद रखो, यूके का जो क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ, उसका एक मशहूर सेंटेंस है, वो क्या करती थी कि जो कुछ आप देख रहे हो आंखों से और जो कुछ आप सुन रहे हो, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, रियलिटी में सब उसके अपोजिट होते हैं। तो ये थी क्वीन एलिजाबेथ की एक मशहूर कोटेशन, ठीक है। तो पॉलिटिशियन जो भी होते हैं डेमोक्रेसी में आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये उस पर एक क्रिटिसिज्म है, यानी वो आपको कुछ और बोलते हैं, पावर में आने से पहले कुछ और वादे कर देते हैं, और हमारे पाकिस्तानी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, ठीक है। पावर में आने से पहले एक किस्म के वादे होते हैं और जब फिर पावर में आते हैं फिर उसके वादे सब कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा इस पे क्रिटिसिज्म ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। डेमोक्रेसी जो है ये एक आम आदमी को समझ में ही नहीं आता कि हुकूमत किस तरह बन रही है, हुकूमत किस तरह ख़त्म हो रही है, पॉलिसी किस तरह बन रही है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी को समझ में नहीं आता, ठीक है। इस पे ये दूसरा क्रिटिसिज्म है। थर्ड क्रिटिसिज्म ये है इम्पोजिशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब डेमोक्रेसी क्या होता है कि पार्टी सिस्टम होता है। इसमें डेमोक्रेसी में पार्टियां होती है, कहीं पे 2 पार्टियां होती है किसी मुल्क में, कहीं पे बहुत सारी पार्टियां होती है। तो अब मसला ये है, मैं आपको मिसाल दूँ, अगर मेरे इलाके में 2-3 पार्टियों से लोग खड़े हो गए, ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो बंदे खड़े हैं ये किसी काम के नहीं है, ये वोट के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन उनको ही वोट देना पड़ेगा क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्टी सिस्टम होती है, ठीक है। तो इस पे ये भी एक क्रिटिसिज्म है। 5वां है पावर स्ट्रगल। ये बड़ा ज़रूरी है। देखो डेमोक्रेसी में इलीट होते हैं, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो इलीट होता है। अब हम जैसे गरीब बंदा तो इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकता। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इस पे बहुत ज़्यादा, अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो तो आपके पास पैसों का होना बड़ा ज़रूरी है। ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है ना, आप गरीब बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये जितनी भी इलीट है वो पावर के लिए स्ट्रगल करती है, और पावर का हासिल करने के लिए वो नीचे से नीचे हद तक भी जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम पाकिस्तानी इस चीज़ से, पाकिस्तानियों से बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता कि हमारे पॉलिटिशियन क्या क्या करते हैं, कौन कौन से गंदे गेम खेलते हैं वो अपनी पावर को हासिल करने के लिए, ठीक है। सेक्स है फेवरेटिज्म टुवर्ड डोनर। इसमें क्या होता है कि जब पॉलिटिशियन पावर में आ जाते हैं तो जिसको भी वो देते हैं, कुछ देते हैं, तो उसमें फेवरेटिज्म करते हैं। अब अगर जो पॉलिटिशियन है अगर किसी बंदे से उसको कोई फ़ायदा है तो वो उसको चीज़ें देते हैं, ठीक है, उसके लिए सड़क भी बनाते हैं, उसके लिए जो भी है नौकरियाँ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर एक गरीब से उसको फ़ायदा नहीं है तो वो गरीब को पूछते ही नहीं है। तो जब भी वो कोई चीज़ देता है पॉलिटिशियन तो उसमें वो फेवरेटिज्म होती है डेमोक्रेसी में। तो ये भी इस पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये था डेमोक्रेसी के बारे में। आई होप कि आपको सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगर किसी चीज़ के समझ में नहीं आया है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो, फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।